हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल कल्चर के बारे में। ये है माइक्रोबायोलॉजी बी फॉर्म सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है और लास्ट यूनिट का टॉपिक है एनिमल सेल कल्चर के बारे में। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा और जो रिमेनिंग के अब हमारा कुछ डिस्कशन बचा हुआ था उसको हम कवर करेंगे अपने आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल सेल कल्चर के पार्ट सेकंड के बारे में। फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि कल्चर मीडिया क्या होता है, एनिमल सेल कल्चर क्या होता है। और आज हम यही बात करेंगे कि जब हमने एनिमल सेल कल्चर को कलेक्ट कर लिया, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिमूव आउट कर लिया, फिर हमें उसे एक ऐसे कल्चर मीडियम में रखना होता है जिसमें कि जो हमारा सेल है एनिमल की या टिश्यू जो भी हमने कलेक्ट किया है अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, वो आसानी से ग्रो कर सके, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टाइप ऑफ मीडियम के बारे में बात करेंगे कि जो भी हम अपना कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कितने कितने तरीके का हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, इट इज़ टू टाइप। फर्स्ट हमारा होता है नेचुरल मीडिया एंड सेकेंड हमारा सिंथेटिक मीडिया। सो नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल मीडिया क्या है और सिंथेटिक मीडिया क्या है। तो वन बाय वन हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं नेचुरल मीडिया। What is natural media? Natural media are natural sources used from the use from of a coagulant such as the plasma clots, commercially available in a form of the liquid plasma and lyophilized plasma। क्या होता है कि जो भी हमारा नेचुरल मीडियम होता है उसमें हमारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा कोआगुलेंट्स है, प्लाज्मा के क्लॉट्स है जो कि कॉमर्शियली काफ़ी अवेलेबल होता है, लिक्विड प्लाज्मा हो सकता है एंड लायोफिलाइज्ड प्लाज्मा हो सकता है। यानी कि जो भी हम अपना अगर नेचुरल कल्चर मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे वो नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो कि उस पर्टिकुलर सेल को जीवित रखने में हमारी मदद करेंगी। अब सेम उसी तरीके से हमारा जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हमारे हो जाते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और उनको जीवित रखने के लिए कल्चर मीडियम को वो ज़रूरी ही होता है। तो चाहे वो प्लाज्मा हो, कोआगुलेंट्स हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी के कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज कौन कौन से हो सकते हैं? सीरम इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वेरियस अमाइनो एसिड। अब जो भी हम कल्चर मीडियम बना रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि उस सेल को, उस कल्चर उसको टिश्यू को जो है वो जीवित रख सके, तभी तो टिश्यू हमारा ग्रोथ कर पाएगा। तो जब कुछ सिंथेटिक चीज़ों की आवश्यकता है वो तो हम बाहर से उनको प्रोवाइड करा देते कल्चर मीडियम के मिक्सचर में, लेकिन वो चीज़ें जिनको हम नेचुरली नहीं बना मतलब सिंथेटिकली नहीं बना सकते हैं और उन्हें वही नेचर फॉर्म चाहिए होता है जो कि हमें गॉड गिफ्टेड मिलता है, हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसमें से सीरम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं कंपोनेंट है जो कि किसी भी सेल को ग्रोथ करने के लिए आवश्यक होता है। और जो सीरम होता है वो हमारे अमाइनो एसिड का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है और अमाइनो एसिड किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं। अब कौन कौन से? जैसे हॉर्मोन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, पॉलीएमाइन्स हैं और कुछ सॉल्ट्स भी ऐसे होते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं? कैल्शियम, फेरस, फेरिक, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सब हमारे नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी कल्चर मीडियम में सेल को ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमारे आ जाते हैं नेचुरल कल्चर मीडिया में। इट इज़ कंटेन द ग्रोथ फैक्टर। अब जो हमारे नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे हमारी सेल की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर के लिए भी काम करते हैं विच इज़ प्रमोट द सेल। अब ये क्या करते हैं? जो भी हमने सेल या टिश्यू को रखा है कल्चर मीडियम में उसके सेल की ग्रोथ के लिए प्रमोट करेंगे, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, मेंटेन करेंगे, प्रोलाइफरेशन करेंगे, अटैचमेंट ऑफ द एडिशन ऑफ द फैक्टर। सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन एडल्ट ब्लड। जो भी हमारा सीरम है उसको हम ऑब्टेन करते हैं जो एडल्ट्स होते हैं उनके ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है सीरम। वैसे तो सभी के ह्यूमन ब्लड में सीरम पाया जाता है, लेकिन जो एक गुड एंड हेल्दी पेशेंट, गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट का जो हमें चाहिए है अपना सीरम, तो वो हमें एक एडल्ट पेशेंट के ब्लड में जो अच्छी क्वालिटी का सीरम जो है हमें मिलता है, जिसमें हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि कोई भी अगर ज़्यादा एज का
पेशेंट है उसमें भी चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती, या फिर कोई अभी बच्चा है, कोई अंडर एज का है, अगर हमने उसके सीरम को या ब्लड को ले लिया, वैसे तो बच्चों के ब्लड को लेना सेफ भी नहीं होता और साथ ही साथ उनमें उतना विकास नहीं हो पाता है। तो कभी भी हम अगर इस तरीके का कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है या टेस्ट करना होता है, तो हम हमेशा एडल्ट के सैंपल को ही कलेक्ट करते हैं जिसमें बॉडी ग्रोथ फुल अच्छे तरीके से हो चुकी होती है और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम हेल्दी वर्क कर रहे होते हैं। सो इस वजह से हम सीरम के केस में भी यही करेंगे कि एक एडल्ट ह्यूमन के ब्लड को लेंगे, जिससे सीरम को कलेक्ट करेंगे, प्लेसेंटा की कॉर्ड भी ले सकते हैं, ब्लड और क्लॉट ब्लड, ये भी मतलब काफ का ब्लड भी लिया जा सकता है। तो उसमें हम सबसे जो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, इस वजह से हम ऐसा लेते हैं एक एडल्ट ह्यूमन के ब्लड को। टिश्यू एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। टिश्यू एक्सट्रैक्ट भी हमारे नेचुरल मीडियम में ही आता है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टिश्यू सच इज द एम्ब्रियो, लीवर, स्प्लीन एंड ल्यूकोसाइट्स। जो भी अगर मैं टिश्यू का एक्सट्रैक्ट भी लेना है, तो जब हम टिश्यू का एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हम एम्ब्रियो से ले सकते हैं, लीवर से ले सकते हैं, स्प्लीन से ले सकते हैं, या फिर जो हमारी ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं उससे भी हम टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूमर, बोन मैरो, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द कल्चर मीडिया ऑफ एनिमल सेल। जो भी हमारा ट्यूमर है या बोन मैरो वगैरह है, कल्चर मीडिया हम ऐसी जगह से ले सकते हैं, मतलब कल्चर मीडिया नहीं सॉरी कल्चर कर सकते हैं जब हमें कोई ट्यूमर का, बोन मैरो का, इन सब चीज़ों का डिटर्मिनेशन करना है। तो पर्टिकुलर एनिमल को सेलेक्ट करेंगे, उसके ट्यूमर से, बोन मैरो से, उसकी एम्ब्रियो से, स्प्लीन से या ल्यूकोसाइट सेल से हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर कल्चर मीडियम में रखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी हमें प्रोसेस उसमें परफॉर्म करना है, ग्रोथ करने के बाद हम उसको देख सकते हैं। अदर बायोलॉजिकल कुछ ये तो थे जनरली जो हम अपने यूज़ करते हैं नेचुरल कल्चर मीडिया में। इसके अलावा कुछ हमारे अदर भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ फैक्टर के लिए या बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। तो देखते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। such as the coconut water and aminogenic fluid, pleural fluid, insect, hemolymph and serum, culture filtered aqueous humor from eyes etc. ये भी हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है जो कि हमारी कल्चर मीडियम में कल्चर की ग्रोथ के लिए जो हमने टिश्यूज़ लिए हैं उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक मीडियम की, कि सिंथेटिक मीडियम ये तो थे नेचुरल जो कि हम बाहर नहीं बना सकते और नेचुरली फॉर्म में हमें हमारी बॉडी से मिलते हैं, मतलब कि चाहे वो कोई एनिमल हो या कोई ह्यूमन बॉडी हो, ये हमें गॉड गिफ्टेड हमारी बॉडी जो है इनका निर्माण खुद शरीर के अंदर करती है। अब सिंथेटिक की बात करें कि सिंथेटिक वो हो जाते हैं जो ह्यूमन मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। Synthetic media are prepared artificially by adding the several organic and inorganic nutrients। जो भी हमारे सिंथेटिक मीडिया बनाए जाते हैं वो हमारे आर्टिफिशियली होते हैं, मतलब नेचुरल नहीं मिलते हैं, मगर कहीं ना कहीं नेचुरल ऑब्टेनिंग चीज़ों से मिला करके लैब में कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना करके हम बनाते हैं, और ये हमारे मैन मेड होते हैं, ये हमें नेचुरल फॉर्म में नेचर से नहीं मिलते। तो क्या है जो हमारे सिंथेटिक मीडिया है जो प्रिपेयर किया जाता है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कुछ एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सीरम्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन सब से मिलके हमारा सिंथेटिक कल्चर मीडियम जो है वो प्रिपेयर होता है और उसमें हम अपने टिश्यूज़ को जो है वो ग्रो कराते हैं। सिंथेटिक मीडियम हमारा 2 टाइप का होता है, सीरम जो कि हमारा मीडियम फ्री होता है, और एग्जांपल में हम देख लेते हैं मिनिमल एसेंशियल मीडियम जो हो सकता है, ये हम डिफरेंट मीडियम के जो है वो नेम दिए हुए हैं। और अदर कंडीशंस क्या होती है कि कुछ में पीएच है, क्या उसका टेम्परेचर रखना है, उसका इन्वायरमेंटल हमें किस तरीके का प्रोवाइड कराना है, ये सब सारी भी सिंथेटिक मीडियम को प्रिपेयर करते समय ध्यान देने योग्य बात होती है। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच जो है हमारा बिटवीन 7 7.4
4 बिलो द 6.8 सेल ग्रोथ इज इनहिबिटेड। जो हमारा रिक्वायर्ड पीएच है किसी भी पर्टिकुलर सेल को ग्रोथ करने के लिए, हमें कल्चर मीडियम में उस पीएच को भी मेंटेन करना होता है। ऑप्टिमम पीएच इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल बायोकेमिकल सेलुलर फंक्शनिंग। जो हमारा ऑप्टिमम पीएच होता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही। उस पर्टिकुलर सेल को ग्रो करने के लिए कितना पीएच जो है वो इसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, उसी पीएच को हमें प्रोवाइड कराना होता है, जिसमें भी जो हमारी सेल है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है और उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली चल सकती है। The regulation of the pH is done by using the variety of the buffering system। जो हमारा रेगुलेशन होता है pH का, वो डिफरेंट टाइप के जो हमारी बफरिंग सिस्टम है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। मोस्ट मीडियम इज द बाइकार्बोनेट CO2 सिस्टम इज द मेजर। अब जो भी हम कल्चर मीडियम बना रहे हैं उसमें हमारे बाइकार्बोनेट CO2 सिस्टम का भी एक मेजर रोल होता है, तो उस चीज़ को भी हमें मेंटेन करना होता है अपने जो सिंथेटिक कल्चर मीडिया है। एंड कॉम्पोनेंट हैंस द यूज ऑफ द CO2 इंक्यूबेटर 5% ऑफ द CO2। और जो भी हम इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करने के लिए अपने कल्चर मीडियम में जो भी हमने सेल को रखा है, अपने टिश्यूज को रखा है, उसमें CO2 के बैलेंस को जो है वो एकदम अच्छे से मेंटेन करनी होती है, बनाना होता है। अब ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ऑस्मोलैरिटी, पर्टिकुलर सेल को ग्रो करने के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी जरूरी होता है, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होता है। तो ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, अपना जो सिंथेटिक कल्चर मीडियम बना रहे हैं, कि उसमें ऑस्मोलैरिटी का क्या रोल होता है। चेंज इज ऑस्मोलैरिटी, इट कैन बी इफेक्ट ऑस्मोलैलिटी है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये है ऑस्मोलैलिटी। इट कैन बी चेंज, ऑस्मोलैलिटी कैन बी इफेक्ट द ग्रोथ एंड इट फंक्शन। अगर हम अपना सिंथेटिक कल्चर मीडिया बना रहे हैं और उसमें हमने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा है कि जो हमारा कल्चर मीडिया है उसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी है, उस ऑस्मोलैलिटी को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो भी हमारी सेल है या टिश्यू है वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना भी हमारा काम है। अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया तो सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ जाता है और उसके फंक्शन फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, द ग्रोथ मीडियम डिटरमाइन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मीडियम। जो भी हमारा कल्चर मीडियम है उसमें सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ग्रोथ मीडियम, ये डिटरमाइन करते हैं ऑस्मोलैरिटी को। और जो ऑस्मोलैरिटी है इन सब पे हमारे कल्चर मीडिया जो भी है उसमें हमें मेंटेन रखना होता है, ताकि जो हमारी सेल है वो आसानी से ग्रो कर पाए। ऑप्टिमम ऑस्मोलैरिटी अराउंड 300, जो हमारी एक ऑस्मोलैरिटी है एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में पर्टिकुलर टिश्यू को जो भी रिक्वायर्ड है उसकी जो है 300 हमारी ऑस्मोलैरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो हमें इस ऑस्मोलैरिटी को पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में मेंटेन करना होता है। इसके बाद टेम्परेचर भी काफ़ी इफेक्टिव होता है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो भी है बॉडी का हमें उस पर्टिकुलर सेल को प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि एनिमल सेल कल्चर कर रहे हैं और एनिमल का अपना एक टेम्परेचर होता है कि किस टेम्परेचर पे वो आसानी से कंफर्टेबिलिटी से रह सकता है। तो सेम वही टेम्परेचर भी हमें उसे प्रोवाइड करना होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड दैट्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर हमारी एनिमल सेल है तो उसे हमें 30 मतलब ये भी हम देख रहे हैं कि हम किस एनिमल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करना होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कौन से एनिमल को सेलेक्ट किया है और वो एनिमल जो है किस बॉडी टेम्परेचर पे या किस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे आसानी से रह रहा है और ग्रोथ कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात किया कल्चर मीडिया और उसके टाइप्स के बारे में, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कल्चर मीडिया को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।